हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं और यह रहस्यमयी तस्वीरें ना तो इनका कोई कंक्लूजन है। आखिर ये तस्वीरें किसने बनाई कोई किसी को नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो पहली तस्वीर आती है जिस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक लड़की जो कि 4 या 5 साल की है और वो उसकी आंखें काली हुई पड़ी हैं, जैसे लगता है किसी वो हैवान से या किसी काली शक्ति से के कब्जे में हो। और ठीक उसी प्रकार उसके हाथ किसी धागे से सिए पड़े हैं जो कि कुछ खून टाइप से निकल रहा है। अगर और भी ध्यान से देखें तो उसके हाथ में एक वो इंसानी खोपड़ी जो कि उसको कहीं से मिली है। हो सकता है कि वो लड़की किसी काली शक्ति के कब्जे में हो और वो काली शक्ति उसे करने को कह रही हो और उस खोपड़ी के अंदर आंखें भी चमक रही हैं। तो हो सकता है कि ये काली शक्ति उस खोपड़ी से ही आई हो, जो कि उस खोपड़ी ने उस छोटी बच्ची को अपने वश में कर रखा हो और वो ये सब करवा रही हो। और या ये तस्वीर कहाँ से आई कोई किसी को नहीं पता और इस तस्वीर का इस खोपड़ी से क्या ताल्लुक है। इस तस्वीर में ऐसे लगता है जैसे कि ये लड़की असली में वश में कर रखी हो और ये इस खोपड़ी के साथ चल रही हो। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की एक भरे जंगल में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठी है और वो लड़की काली शक्तियों से के कब्जे में है। ना तो वो लड़की छुड़ा सकती है और ना ही वो किसी से बच सकती है। एक ऐसा अंधेरा जो ऐसा काला साया जो उस लड़की को वश में किए हुए है। वो लड़की ना तो उसके पास कोई बचने का उपाय है ना ही कुछ, और वो लड़की उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है जो कि कई सालों पुराना सूखा पड़ा है। हो सकता है वो उसमें कोई लाइफ ही ना हो। वश में होने के बाद यानी काले साए होने के बाद वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए अंदर से ही ख़त्म हो चुकी हो और दिखने में भी ज़्यादा डरावनी लग रही हो। और ये अगर आई तो आई कहाँ से, आखिर कोई इसका कोई सबूत नहीं है। ये काला साया उस लड़की को अंदर ही अंदर से झंझोड़ रहा है और अंदर ही अंदर उसको खाए जा रहा है। और ये तस्वीर करीब रात के टाइम है, जो कि क्योंकि रात के टाइम में ही सबसे ज़्यादा जो काली शक्तियाँ साया होती हैं वे हमेशा रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। अगली तस्वीर में देखते हैं कि एक लड़का जो कि जा रहा था पैदल अपने घर या कहीं बाहर, देखते हैं कि उसके पास एक डब्बा होता है और उस डब्बे में एक बड़ा सा विशाल टाइप का कुछ भूत या प्रेत कह सकते हो, वो बाहर निकल के ठीक उसी तरह उसके ऊपर घूरता है। हो सकता है कि वो अंदर खिलौना हो, बट वो खिलौना बन के एक भूत बन के उसके पीछे लग गया और उसको उसी तरफ घूरने लगा है। उसको नहीं पता था कि उस डब्बे में आखिर है क्या। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो एक सामान है उस डब्बे के अंदर। और अगर लड़का देखा जाए तो करीब ये 9-10 साल का होगा। हो सकता है कि इसके पिता ने इसको बोला हो कि डब्बा लाने के लिए, और उस डब्बे में इसको ना पता हो कि क्या वो डब्बा काली शक्तियों से प्रभावित था। तो जब वो डब्बा बाहर फूटता है तो कुछ इस तरीके से उसको डरावना चेहरा दिखता है और वो लड़का घबरा के, हो सकता है कि वो घबराया ना हो, उसने कभी देखा ना हो कि उस डब्बे के अंदर क्या हो सकता है। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक छोटी लड़की 10-12 साल की, वो लड़की अपने घर जा रही थी जंगल की ओर और ठीक उसी के ऊपर एक देखते हैं बड़ा सा विशाल भूत प्रेत कह सकते हो, एक या जंगली इंसान भी, या हो भी सकती है कोई गंदी शक्ति हो जो उसके पीछे बढ़ रही हो। या ये भी हो सकता है कि उसको मालूम ही ना हो लड़की को कि उसके पीछे एक काला साया उसके पीछे मंडरा रहा है जो कि कभी भी उसकी जान ले सकता है। और वो काला साया एक धुएं की तरह है जो कि खुद ही उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा है। वो लड़की चलते चलते अनजान है कि एक काला साया उसका पीछा भी कर रहा है और वो काला साया उस लड़की के साथ साथ मंडरा रहा है जो कभी छोड़ने वाला नहीं है आने वाले टाइम में भी। अगली तस्वीर में देखते हैं कि एक औरत, या ये भी हो सकता है कि वो टहलने गई हो, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक गंदी आत्मा ढक रखी है, यानी कि उसके पीछे मंडरा रही है। और वो काली शक्ति या हो चुड़ैल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वो लड़की है उसको ठंड लग रही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लड़की घबराहट से डर भी रही है क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे एक हवा है, पर उसको ये नहीं पता
कि वो हवा कैसी है, गंदी हवा या अच्छी हवा। और वो हवा दोनों के पीछे मंडरा रही है और ये हवा उसको अपने साथ ही ले जाएगी कुछ ही पलों में। आखिर ये रहस्य एक रहस्यमयी है। इस भूतिया प्रेत को लड़की के ऊपर मंडराना और उसके पीछे पीछे चलना एक अपने आप में ही एक कल्पना है। अगली वीडियो में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की जंगल में जा रही थी और जंगल में जाते जाते वो रास्ता भटक जाती है और थक के वो वहीं बैठ जाती है और उसको ये नहीं पता होता लड़की को कि उसके पीछे एक मारने वाला वो चुड़ैल भी हो सकती है या एक बहुत बड़ा विशाल कह सकते हो, जो कि उसके सब जगह खंजर है, उसके खंजर लपेट रखे हैं और गले में खोपड़ियाँ लटकाए रखी है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान का शिकार करने वाली है और वो इंसान को मार के उनकी खोपड़ियाँ गले में लटका के और उसको मज़ा आता होगा। और वो बड़ा सा विशाल जानवर हो भी सकता है, वो कोई मतलब इंसानों को ख़त्म करना चाहता है धरती पे से, या ये भी हो सकता है कि वो लड़की जो अकेली एक सिमटे बैठी है वो घबराई हुई है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके पीछे कौन उसके पीछे मंडरा रहा है और वो असफल है जो विशाल जानवर है, क्योंकि दिखने में ये एक इंसान भी नहीं लगता, एक विशाल कुछ लगता है जो कि आदमियों को जान लेने के लिए बना हो। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो उसके हाथ लंबे लंबे होंगे और वो अपने हाथों से ही सबको मारना चाहती होगी। और वो लड़की बहुत सिमटी बैठी हुई है, यानी बहुत डरी हुई बैठी है उस जंगल से, जिस जंगल में वो कभी गई भी नहीं होगी। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे जो राक्षस होंगे यानी बड़े बड़े राक्षस वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो उस बच्चे को मारना चाहते हैं और वो उसको एक छोटा सा तोहफा दे रहे हैं, यानी कीड़ा मकोड़ा, जो कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अनजान है उन राक्षस से कि ये बड़े बड़े राक्षस आखिर हैं कौन, क्योंकि वो छोटे बच्चे को मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उन राक्षस को पहचान सके। और ये राक्षस सभी उस लड़के को तोहफा ले जाके यानी तोहफा दे के उसको मारना चाहते हैं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दे। और वो छोटा सा बच्चा करीब 1-2 साल का 3-4 साल का होगा जो कि अनजान है उन राक्षसों से कि वो तोहफा सिर्फ उसको एक तोहफा नहीं बल्कि उसको मारना चाहते हैं। और वो लड़का उनसे हाथ बढ़ाने के लिए उनका तोहफा ले लेता है जो कि एक मकड़ी हैगी, और वो मकड़ी हो भी सकती है खतरनाक हो। और ये सभी राक्षस सभी खुश हो रहे हैं उस लड़के को देख के और उसको पास आते देख वे अपना पूरा आनंद ले रहे हैं ताकि वो उस लड़की को अपने साथ ले जा सके। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक औरत अपने घर में मोमबत्ती जलाई हुई होती है क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं होती है, और ऐसा लगता है जैसे वो किसी एक जंगल में रह रही हो, क्योंकि जो घर है वो काफ़ी बहुत पुराना हो चुका है और उस घर में ना तो कोई है उसका और ना ही कोई रहेगा क्योंकि वो अकेली है। और अगर ध्यान से देखें तो वो बुढ़िया हो चुकी है, यानी कि 80-70 साल की होगी मैक्सिमम, और उसको कोई केयर करने वाला भी नहीं है, सिर्फ वो अकेली रहती होगी। जब वो औरत उस घर में अकेली थी तो ठीक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, पर वो देखती है बाहर जाके कि कोई है, मगर उसके नीचे एक बहुत बड़ा एक छोटा सा विशाल जानवर जो कि बंदर सा लग रहा है। वो दिखने में बंदर भी नहीं, आदि मानव जैसा लग रहा है, जो कि बड़े बड़े दांत हैं। हो सकता है कि वो राक्षस हो और वो राक्षस उसे नीचे बैठ के उसे झांक रहा हो, या फिर हो सकता है वो चुपके से जा रहा हो ताकि उस औरत को पता न चल सके कि उसकी आवाज़ उसे सुनाई ना दे सके, या इसको मारने का इंतज़ार कर रहा हो। कुछ भी हो सकता है इस तस्वीर में, पर अगर ध्यान से देखें तो उसका घर बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना, और लकड़ियों का बना हुआ है। और अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक ओनर यानी कि जहाँ पे एक आदमी अपने डॉग को घुमाने ले जा रहा था। शाम का टाइम था और जाते जाते वो देखता है कि जो वो ब्रिज है वो टूटा हुआ है और वो अनजान है क्योंकि वो ब्रिज अब पार नहीं कर पाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जहाँ पे कभी वो ब्रिज हुआ करता था आज वो ब्रिज टूटा हुआ है और वो उसको आगे जाने की कोशिश लगी है कि वो काश इस ब्रिज को कैसे पार करे। इसी के चलते वो दुख में है और उसको ये नहीं पता कि उसके नीचे भी कुछ राक्षस ऐसे भी हैं, बड़े बड़े विशाल राक्षस जो उसको हमेशा के लिए सुलाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं। वे राक्षस जो उसको हमेशा अपना खाना बनाना चाहते हैं और वे अनजान है वो आदमी
उन राक्षसों से कि ठीक उसके नीचे वे घात लगाए बैठे हैं। उसका कुत्ता भी अनजान है कि वो राक्षस ठीक उस ब्रिज के नीचे हैं। तो वो दुख में हार के वो वापस चला जाता है और वो राक्षस के कभी हाथ नहीं आता। अगर वो नीचे कूद जाता तो हो सकता है कि वो राक्षस उसको पकड़ के खा जाए, यानी अपनी जान पे दाव लगाना पड़े। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक औरत और उसका बच्चा दिखाया गया है जो कि घर में है और उसका बच्चा बीमार है, यानी हो सकता है कि उसको बुखार हो और वो बुखार से गर्म हुआ चादर में लपेटा हुए अपने आप को एक बेडरूम में लेट रहा है और उसकी माँ एक विशाल जानवर से, यानी कह सकते हैं उसकी माँ एक अफेक्टेड हो चुकी है, यानी कि एक विशाल भूतिया बन चुकी है जो कि अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उसके बड़े बड़े बाल यानी बंदर जैसा है, यानी वो हो सकता है कि उसको बंदर ने काट खाया हो या फिर हो सकता है उसको किसी का श्राप मिला हो जिसकी वजह से उसकी माँ उसको अब हमेशा के लिए उसकी माँ नहीं रहेगी। और एक भूत प्रेत सा अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी माँ एक इंसान से जानवर में बनने जा रही है जो कि बड़े बड़े बाल हैं और बड़े बड़े, यानी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सूखता हुआ जा रहा है उसकी टांगों से लेके उसके शरीर तक। और उसका शरीर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि 80-90 साल का हो चुका है, यानी कि अब वो जल्द ही मरने वाली है या अपने आप को, क्योंकि वो उसको केयर कर रही है अपने बच्चे को ताकि उसका बच्चा जल्दी ठीक हो सके। पर उसकी जो माँ है वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि वो एक भूत बन चुकी है पूरी तरीके से और वो अपने आप मुट्ठियों को बैठी है, एक सिमटे उसमें बैठी है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके और किसी को हानि ना कर सके। और वो अपना चेहरा अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा भूत प्रेत में बन चुकी है और ना अगर उसका बच्चा उसका चेहरा देखेगा तो हो सकता है उसका बच्चा उससे डर जाए या घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। तो दोस्तों कैसा लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगली डरावनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।